पाकिस्तान सरहद पर भले ही शांति हो, लेकिन खतरा टाला नहीं है, क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान हर रोज अलग अलग तरीकों से आतंकी साजिश रच रहा है। घुसपैठ करने की कोशिश लगातार जारी है। भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन भेज रहा है और हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिश कर रहा है, जिससे निपटने के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ मुस्तैद है। इसी बानगी इसी से साफ हो गई है कि जब बीएसएफ ने अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिससे वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो इस पर हमारे सहयोगी अजय जांटियाल ने एक कवर किया और एक रिपोर्ट बनाकर, सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बनाकर भेजी है। वो सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। सीमा पर पाकिस्तान या दुश्मन आतंकियों को नाको चने चबाने के बीएसएफ के कई कारनामे आपने टीवी पे इंडिया न्यूज पर देखे होंगे, मगर किन हथियारों से पाकिस्तान और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, वो एक नजारा आपको दिखा रहे हैं। ये मैक मशीन गन है। जी हां, आपको बता दूं कि दुश्मन के मोर्चों में बैठे पाकिस्तानी आतंकी हों या फिर पाकिस्तानी स्नाइपर, उनको जमींदोज करने के लिए इसी तरह के खास हथियारों का इस्तेमाल बीएसएफ जो है वो करती है। और हमारे साथ जो हैं बीएसएफ के ही जांबाज हैं, जो हर रोज अपनी जान हथेली पर लेकर दुश्मन का सामना करते हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि क्या यह हथियार है, कितना कारगर है। इसके बारे में जानना चाहूंगा, मैक मशीन गन के बारे में। क्या है, किस तरह की है, कितनी रेंज है? ये इसका नाम है जीएम मैक मशीन गन 7.62 mm MMG 2A1। इसका रेंज है 1800 मीटर, यानी कि लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जी हाँ। 2 किलोमीटर के दायरे में जो है कोई भी दुश्मन हो उसको हम उसका निशाना लेकर उसको फायर कर सकते हैं। और किस तरह से आपको मदद देती है? ये हमारा स्पोर्ट वेपन है। जब हमारे जमीनी टारगेट को नष्ट करना है तो हम क्या है, ये स्पोर्ट से वेपन का उसका हथियार है, ये स्पोर्ट वेपन। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, पूरी सीमा पर इस्तेमाल करते हैं, ऑल बीएसएफ में इस्तेमाल करते हैं। आप सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, खासतौर पे दुश्मन पाकिस्तान के साथ सटे जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर इसी तरह के मैक मशीन गन हो या फिर एक अन्य हथियार यहां आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये है 30 mm AGS ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम। जी हां, आप इस चीज को सोचिए कि रशियन मेड इस वेपन की मदद से दूर सरहद के पार जब दुश्मन कहीं छुपा हो तो उस पर कार्रवाइयां की जाती हैं। इसमें खासतौर पे ये जो है वो व्यू लगा रहता है, जिसकी मदद से आप दुश्मन की किसी भी एक्टिविटी को देख सकते हैं। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या वेपन है, कितना कारगर है? ये AGS 30 बोलते हैं इसको, ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम है, जिसका रेंज 1700 मीटर है। और ओपन साइड से और साइड से लगा के हम फायर करेंगे तो इसका अलग अलग रेंज है। डिग्री लगना पड़ता है, डिग्री द्वारा हम फायर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ग्रेनेड फायर होता है, जैसे किसी घर को या आतंकवादी छुपा उसको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू। इतना बॉर्डर के इलाकों में कितना कारगर साबित हो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हथियार है। बॉर्डर के इलाके में जिसके फायर के द्वारा, जैसे मान लो ग्रेनेड फायर करना हो, आगे जैसे किसी आतंकवादी इकट्ठे हो या उनको बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज को समझिए कि ये वो हथियार हैं जब कहीं दूर रेंज पर आतंकी बैठे हों, दुश्मन बैठा हो और उसको टारगेट करने के लिए इस तरह के कारगर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। अनुज कुमार के साथ अजय जांटियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। बीएसएफ कैंप में हमारे संवाददाता अजय जांटियाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और अजय जांटियाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस्तेमाल होने वाले रॉकेट लॉन्चर के बारे में बीएसएफ के जवानों से बात की। किस तरीके के रॉकेट लॉन्चर से, आप देखिए रिपोर्ट। सीमा पर बीएसएफ के जवान जब तैनात होते हैं तो ये वो हथियार हैं, बड़े हथियार हैं, जिनकी मदद से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों पर नजर रखी जाती है। देखिए, ये हैं हमारे देश के वो शूरवीर जो हर वक्त जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो, LOC का इलाका हो, वहां पर दुश्मन को मात देने की ताक में रहते हैं, दुश्मन को मात देते हैं। इन बड़े हथियारों को जो है वो कहीं ना कहीं शोल्डर माउंटेड, इसे कहा जाता है शोल्डर माउंटेड मोर्टार या RL कहा जाता है। और इसी RL की मदद से दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ध्वस्त करने की जो इसकी क्षमता है वो कहीं ना कहीं एक अलग ताकत देती है। सर, ये क्या हथियार है, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है? ये 84 mm कार गुस्ताख रॉकेट लॉन्चर है, जो कि दुश्मन के टैंक और मोर्चे को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसमें अलग अलग प्रकार का अम्युनिशन होता है, अलग अलग प्रकार की रेंज पर फायर किया जाता है। किस तरह के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने में इस्तेमाल? टैंक और दुश्मन के मोर्चों को बर्बाद करने की, ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं देख रहा हूँ इसमें कुछ ये साइट्स भी लगी हैं, ये कितनी कारगर है? टेलीस्कोप साइड से देख करके हम फायर करते हैं, क्योंकि नंगी आंखों से हम नजदीक में 300 मीटर से ज्यादा नहीं देख पाते और उसको लंबी दूरी से देखना पड़ता है, तो हम इसको टेलीस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। और ये कितनी रेंज इसकी रहती है? अलग अलग अम्युनिशन के हिसाब से अलग अलग रेंज है। आप इस चीज को समझिए कि जब इस हथियार पे भी आप टेलीस्कोप जो लगाएंगे तो उसके बाद जो दूर बैठा दुश्मन है उसको देखा जा सकता है और एक बेहतर निशाना जो है वो साधा जा सकता है। और ये मोटार जो हैं या रॉकेट लॉन्चर की बात की जाए, आरएल की बात की जाए, तो ये अलग अलग तरह से काम आते हैं, चाहे वो टैंक हो या फिर दुश्मन पाकिस्तान के मोर्चे, उन पर उनको तबाह करने के लिए इन्हीं वीर जवानों, इन्हीं बीएसएफ के शूरवीरों पर देश को नाज है और यही हैं जो पाकिस्तान के हर इरादे को नाकाम करते हैं। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो बीएसएफ कैंप में हमारे संवाददाता अजय जंडियाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस्तेमाल होने वाली आधुनिक राइफल के बारे में भी बीएसएफ के जवानों से बात की। इस्तेमाल होते हैं, लगाए जाते हैं और भी कारगर होता है। ये दूसरी एनसॉस है, ये किस तरह की है वो जानते हैं। यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त राजपूत भारत हैं। आपसे जानना चाहूंगा इस हथियार के बारे में, किस तरह का हथियार है और कितना बेहतरीन? ये इंडिया में बना हुआ हथियार है। ये 700 मीटर तक इसे फायर कर सकते हैं और ये बहुत ही हल्का हथियार है। ये हर जगह ले जाने लाने में कारगर फायर होता है। बस ये एनसॉस है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वो सिंगल शॉट होता है, ये ऑटोमेटिक फायर होता है। और किस तरह की परिस्थितियों में ये मददगार है आपके लिए? ये किसी भी परिस्थिति में ज्यादा फायर करने के लिए काम आता है। लॉन्ग रेंज में भी? लॉन्ग रेंज में भी फायर होता है ये। आप इस चीज को सोचिए, ये हथियार जब आते हैं ना जवानों के पास तो एक ताकत बढ़ती है। जब आप इसको पकड़कर आप एम करते हैं तो यकीनन जो गैजेट्स इसमें लगाए जाते हैं उन गैजेट्स से इस हथियार की जो ताकत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हथियार और हथियार के पीछे का जो मैन बिहाइंड द मशीन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ उनके ऊपर लगाए जाने वाले जो तमाम चीजें हैं उसका एक अलग मायने हैं, उसका एक अलग फायदा जो है वो कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवानों को जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन पाकिस्तान को मात देनी हो तो दिखाई देता है। तो वहीं बीएसएफ के कैंप में हमारे संवाददाता अजय जंडियाल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो रहे इस्तेमाल होने वाले स्नाइपर गन्स के बारे में भी जाना। वो किस तरह से काम आती हैं, कैसे काम करती हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल होता है, आप देखिए। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एएमआर, यहाँ एंटी मटेरियल गन, बीएसएफ का वो कारगर हथियार जिसके जरिए दुश्मन के मोर्चों में बैठे, चाहे वो स्नाइपर हो या फिर पाकिस्तानी रेंजर, उनको करारा जवाब दिया जाता है और ध्वस्त किया जाता है किसी भी बंकर को, किसी भी ऐसी चीज को जो सरहद पर जम्मू कश्मीर में या फिर देश के किसी भी हिस्से में आम जो नागरिक हैं बीएसएफ जो जम्मू कश्मीर के देश के, उनको निशाना बनाने के प्रयास जो पाकिस्तान की तरफ से होते हैं उनको जवाब देने के लिए इस तरह के बड़े कारगर हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे साथ इस वक्त बीएसएफ के एक जवान हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये कैसा हथियार है, कितना कारगर है और क्या काम आता है, खासतौर पे बीएसएफ में किस तरह से इसको तैनात किया जाता है। ये जानना चाहूंगा कितनी रेंज है इसकी, क्या इसको वेपन को कहते हैं और किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है? इसका नाम एएमआर है, रेंज इसका 1800 मीटर है। इसके साथ में 2 कैलिबर का बैरल लगता है, 14.5 mm और 20 mm। कितनी इफेक्टिव रेंज रहती है और किस तरह की चीजों को ध्वस्त करने में ये सक्षम है? ये रेंज 1800 मीटर रहता है। जिस हिसाब से आपको जहाँ पर आग लगाना है वहाँ पर आग लगा सकते हैं। और एंटी मटेरियल गन इसे कहा जाता है, उसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे क्या है, दुश्मन का किसी चीज को बर्बाद करने के लिए बनाया है, तभी इसका नाम एंटी मटेरियल राइफल रखा है। मतलब कोई भी मोर्चा हो उसको ध्वस्त करने की क्षमता इसमें रहती है? हाँ, क्षमता रहती है। आप इस चीज को सोचिए कि ये
वैसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऐसे इलाकों में किया जाता है जहां पर दुश्मन, चाहे वो आतंकी हो या पाकिस्तानी रेंजर हो, अगर कहीं भी ऐसे इलाकों में छुपकर बीएसएफ को निशाना बनाने के प्रयास करते हो या ऐसा हाइड आउट हो, उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप देखेंगे ये है राइफल 7.62, जिसे SSG भी कहा जाता है। और ये अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिया मेड ये वेपन जो है बीएसएफ के पास है और बीएसएफ इसका इस्तेमाल जो है वो लगातार करती है। और ये स्नाइपर गन है ऐसी जिसके जरिए दुश्मन के जो स्नाइपर हो या दुश्मन के जो ऐसे इरादे हो जिनके जरिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाने के प्रयास करे तो उस पर कार्रवाई की जा सके। आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से कारगर है, किस तरह का ये हथियार है? ये स्नाइपिंग गन है, ये ऑस्ट्रिया का है गन। ये सिंगल शॉट फायर करता है। इसका 800 मीटर है इसका कारगर रेंज। 800 मीटर पे अगर दुश्मन को निशाना बनाएंगे तो एक्यूरेट हो जाएगा। और कितना सहायता करता है बीएसएफ के जवानों को दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जम्मू? बहुत मदद करता है, बहुत कारगर है ये। आप इस चीज को सोचिए, इस पे भी टेलीस्कोप लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो रेंज रहती है इसकी बीएसएफ के जवानों के पास जब आएगा और इसके ऊपर टेलीस्कोप होगा तो आप सोचिए 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई चीज को देखना है, क्योंकि जब भी स्नाइपर का इस्तेमाल होता है तो ऐसे इलाकों में किया जाता है कि लॉन्ग रेंज से किसी को टारगेट करना हो, तो ऐसे में एक बेहतरीन रिजल्ट जो है, बेहतरीन कार्रवाई जो है वो दुश्मन पे इन हथियारों के साथ की जाती है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस्तेमाल होने वाली भारतीय सेना की सबसे ताकतवर गन बेटा के बारे में बताएंगे। जम्मू से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखेंगे अजय जंडियाल की। निशाना बनाने और भारत की सरहद को कोई नुकसान ना हो, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ के जवानों को कई अत्याधुनिक हथियार जो हैं अब मिल चुके हैं। आपको बता दूं ये है ब्रेटा। जी हां, आपको बता दूं ये सबसे मॉडर्नाइज वेपन है इस वक्त जो बीएसएफ के पास है, जो क्लोज बैटल में सबसे ज्यादा सहायक रहता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आतंकियों की घुसपैठ जो है एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए इस तरह के मॉडर्न वेपन्स के साथ, चाहे वो ये बरेटा हो या फिर एक अन्य वेपन मैं आपको यहां दिखाता हूं, X95। जी हां, ये वो हथियार हैं जिनकी मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से होने वाली कोई भी घुसपैठ की कोशिश है उसको नाकाम किया जाता है। आप देखिए छोटा ये हथियार है और इसके ऊपर नाइट विजन डिवाइस जो है वो जो है वो लगा रहता है, और इस नाइट विजन डिवाइस से इसकी जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसी की मदद से दुश्मन पर कार्रवाई करने के लिए जो है वो ज्यादा मदद बीएसएफ के जवानों को मिलती है, खासतौर पे रात के समय। यहाँ मेरे साथ बीएसएफ के वो जांबाज हैं जो हर रोज इन हथियारों के साथ जो है वो देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। सबसे पहले बरेटा के बारे में जानना चाहूंगा, ये कब बीएसएफ में शामिल हुआ होगा और किस तरह का ये हथियार है? यह बीएसएफ में 2011 में शामिल हुआ। यह बहुत ही बेहतरीन हथियार है। यह एक छोटा हथियार है, यह एक CQB का हथियार है। यह गली गुच्चे की लड़ाई के लिए बहुत ही आसान और फायदेमंद है। यह कैमफ्लाइज और कंसीलमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया हथियार है। ये कितनी रेंज इसकी रहती है, किस तरह का इसमें एम्युनिशन इस्तेमाल होता है? इसका रेंज 100 मीटर है। इसमें 9mm बॉल अम्युनिशन और लूगर अम्युनिशन इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 100 मीटर पे अगर किसी को निशाना लगा तो गया? हाँ, 100 मीटर पे एकदम एक्यूरेट निशाना पॉइंट ऑफ एम पे लगेगा इससे। और दूसरा जो हम दिखा रहे हैं ये ब्रेटा, ये किस तरह? वो एक X95 राइफल है। वो और भी बेहतरीन हथियार है इजराइल का। उसमें लेजर लाइट भी है और इंफ्रारेड लाइट भी है। उसमें मैप्रोमोर भी है, कई किस्म के उसमें। ये भी क्लोज बैटल के लिए काम आता है? क्लोज बैटल के लिए अच्छा हथियार है, वो भी हल्का और कारगर हथियार है। और ये जो इसमें जो एक्स्ट्रा जैसे इंफ्रा हो या आप इसमें बता रहे हैं कि बाकी चीजें भी है, गैजेट्स हैं, वो इंफ्रारेड है, ये किस तरह इसकी ताकत बढ़ाती है, इसके फायदे बढ़ाती है? जो लेजर लाइट है वो लाल रंग का पॉइंट ऑफ एम पे
लाइट जाता है उससे देखकर एक्यूरेट फायर कर सकते हैं। इंफ्रारेड के लिए गूगल लगाकर फायर करते हैं। रात के अंधेरे में तो ये ज्यादा कारगर होता होगा। हाँ, रात के अंधेरे में भी बहुत कारगर रेंज साबित करता है। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि ये जो मॉडर्न वेपन इस वक्त शामिल हो रहे हैं बीएसएफ में, इसमें ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय के साथ साथ जो है वो अपग्रेडेशन होती रहे, ताकि जवान जो हैं उनकी जो क्षमता है ड्यूटीज की, सरहद की सुरक्षा करने की, वो और ज्यादा बेहतर हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आप समझ रहे थे कि किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल होता है। अब मैं